जहां दिन की शुरुआत भगवान के नाम के साथ होती है, जहां स्त्री की पहली सांस में प्रभु का आभार होता है, वहां संकट कैसे ठहर सकता है? एक स्त्री जब सुबह उठती है तो केवल अपनी नींद नहीं तोड़ती, वह पूरे घर की ऊर्जा को जगाती है। उसकी चूड़ियों की खनक, उसके पैरों की पायल, उसकी पूजा की थाली से उठती घंटियों की ध्वनि, ये सब केवल आवाजें नहीं होती, ये एक घर के आंगन में बरसती दिव्यता होती है। और जब वह अपनी आंखें खोलकर सबसे पहले प्रभु के चरणों में अपना मन समर्पित करती है, तब उसका घर स्वर्ग बन जाता है। आज भी गांवों के कई घरों में सूरज से पहले एक स्त्री जागती है। वह तुलसी के आगे दीपक जलाती है, पूरे घर को गोबर से लीपकर पवित्र बनाती है, रसोई में पहला निवाला गौ माता के लिए निकालती है और फिर पूरे परिवार के लिए दिन की शुरुआत करती है। और देखो आश्चर्य की बात, ऐसा घर जहां स्त्री अपने दिन की शुरुआत 3 शुभ कर्मों से करती है, वहां संतान चाहे कहीं भी हो, उस पर संकट की छाया भी नहीं पड़ती, क्योंकि मां की वह सुबह की भक्ति, वह घर का शुद्धिकरण और वह गौ सेवा, ये तीनों एक ऐसी दिव्य ढाल बन जाते हैं जो हर बुरे समय को टाल देते हैं। कभी कभी लोग समझते हैं कि भाग्य हमारे कर्मों से जुड़ा है, पर वे भूल जाते हैं कि एक मां के पुण्य भी उसकी संतानों की रक्षा करते हैं। जब कोई स्त्री प्रातःकाल प्रभु का नाम लेकर प्रेम से अपने घर को सजाती है, तुलसी की पूजा करती है और रसोई को पवित्र करती है, तब उसके उस छोटे से कर्म के पीछे ईश्वरीय अनुकंपा छिपी होती है। वह जो काम कर रही होती है, वह केवल परंपरा नहीं होती, वह एक रक्षा कवच बन रही होती है जो हर दिशा से उसके परिवार को घेर लेता है। और फिर चाहे संतान विदेश में हो या युद्ध भूमि में, उसकी रक्षा उसी मां के प्रातः उठते कर्मों से होती है। इसीलिए यह कथन यूं ही नहीं कहा गया, जो स्त्री सुबह उठकर ये 3 काम करती है, उसकी औलादों पर कभी संकट नहीं आता, क्योंकि उस स्त्री का हर कर्म प्रभु से जुड़ा होता है और प्रभु से जुड़ा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। प्रिय दर्शक बंधु, आज हम एक सच्ची और दिव्य कथा के माध्यम से उन तीनों काम को जानेंगे जो एक स्त्री हर सुबह उठकर करना चाहिए। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले आपको एक अत्यंत गंभीर बात बता दूं, जिसे हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी कथा हो या कोई भी सीख, अगर उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो वह केवल ज्ञान से वंचित होना नहीं है, बल्कि वह पाप की श्रेणी में आता है। क्योंकि अधूरी कथा मन में संदेह, भ्रम और अधूरा सत्य छोड़ देती है, और यह अधूरा सत्य कई बार व्यक्ति को गलत दिशा में ले जाता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का आईना है, जिसमें आप अपने कर्मों का प्रतिबिंब देख पाएंगे। हो सकता है इस कथा का कोई एक शब्द, कोई एक प्रसंग आपके जीवन की दिशा बदल दे, आपको पाप से बचा ले और आपको उस अंधकार से निकाल दे जिसमें अनजाने में आप भी फंस सकते हैं। और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं, तो यह आपका धर्म भी है कि ऐसे संदेशों को केवल अपने तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा, ताकि धर्म, सत्य और जीवन की गूढ़ शिक्षाएं आपको निरंतर मिलती रहे। तो चलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा की शुरुआत करते हैं। मदनपुर एक छोटा सा गांव था, जिसके चारों ओर हरियाली की चादर बिछी रहती थी। खेत ऐसे लहलहाते मानो स्वयं प्रभु की कृपा से हवाओं के संग नृत्य कर रहे हों। इसी गांव में धानुक टोले के एक कोने में रघुनंदन का एक कच्चा मकान खड़ा था। रघुनंदन एक गरीब मजदूर था, जिसकी रोजी रोटी केवल उसकी मेहनत और भगवान की दया पर निर्भर थी। वह दिन भर अपने हाथों से मिट्टी खोदता, पसीने से भीगकर श्रम करता और जैसे तैसे अपने परिवार का पेट भरता। कभी काम मिलता, कभी नहीं। उसका पूरा जीवन रोज की कमाई और खर्चों के बीच ही झूलता रहता। उसकी पत्नी राधिका और 2 छोटे बच्चों के साथ गरीबी का यह संघर्ष निरंतर चलता रहता। 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए रघुनंदन को कठिन परिश्रम करना पड़ता था। फिर भी कभी कभी उसकी आंखें सपनों में खो जाती। वह सोचता, एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा, मेरे पास महल होगा, धन दौलत होगी और सब सुख मेरे हिस्से आएंगे। लेकिन जैसे ही राधिका की आवाज आती, रघु राशन लाना है, बच्चे भूखे हैं, उसके सारे स्वप्न पल भर में टूट जाते। राधिका का बार बार राशन मांगना उसे खींच देता,
जबकि असल में वह स्वयं भूखी रहकर भी परिवार के लिए चिंतित रहती थी। रघुनंदन की कठिनाइयों ने उसकी जवानी को समय से पहले ही थका दिया था और राधिका भी अपने संघर्षों से घिरकर समय से पहले बूढ़ी लगने लगी थी। कभी सुंदर रही राधिका अब कष्टों से झुर्रियों में ढल गई थी। उसे न ठीक से भोजन मिलता, न जीवन में कोई सुख। फिर भी वह अपने परिवार के लिए निरंतर परिश्रम करती। लेकिन रघुनंदन का मन प्रभु की ओर झुकने के बजाय शराब में डूबा रहता। जो मेहनत से पैसे कमाता उसे शाम होते ही शराब में बहा देता। हर रात वह नशे में घर लौटता और अपनी पत्नी पर कटु वचन बरसाता, कभी मार भी देता। राधिका सब सहते हुए चुपचाप आंसू बहाती और भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मुझे शक्ति देना कि मैं इन बच्चों का पेट भर सकूं, इन्हें सही राह दिखा सकूं। राधिका सुबह सुबह मायके से लाई हुई गाय को संभालती, उसका दूध बेचकर घर चलाती। भूखी रहकर भी दूसरों के घर जाकर काम करती ताकि कुछ पैसे कमा सके। लेकिन रघुनंदन यह सब कहां देख पाता। उसकी आंखें तो नशे की धुंध में अंधी बनी रहती। एक दिन फिर रघुनंदन ने देसी शराब पी ली और नशे में पत्नी को गालियां देने लगा। उसने अपनी बदहाली का दोष राधिका पर मढ़ा और उसे पीटने लगा। राधिका टूटे शरीर से भी अपने मासूम बच्चों को पास लेटा लेती और सोचती, हे प्रभु, मेरी गलती क्या है? मैं तो दिन रात इन बच्चों और इस घर के लिए तपस्या कर रही हूं। उसकी 7 साल की बेटी प्रिया आधी रात को उठी। उसने मां के आंसू पोंछे और मासूमियत से बोली, मां, बापू तो बहुत बुरे हैं, तुम्हें चोट लगी है, आप रो मत मां। उसकी छोटी सी आवाज मां के हृदय में प्रभु का ही संदेश बनकर उतरी। राधिका की आंखें भर आईं। उसने सोचा, मैं इन बच्चों के लिए ही जीवित हूं। प्रभु ने इन्हें मुझे दिया है, इन्हीं का सहारा बनना मेरा धर्म है। यदि यह मासूम न होते तो मैं कब की यह दुख भरी लीला समाप्त कर चुकी होती। कई बार मन हुआ कि नदी या तालाब में कूदकर सब खत्म कर दे, पर हर बार बच्चों का चेहरा सामने आ जाता और वह अपने इरादे बदल देती। सारी रात जागने के बाद जब प्रभात की किरणें गांव पर फैलीं, तब राधिका की थकी आंखें थोड़ी देर को बंद हुईं। लेकिन जब गाय के लगातार रंभाने की आवाज ने उसकी नींद तोड़ी, तब वह उठी। उसके शरीर में दर्द था, थकान से टूटी हुई थी। उसने घड़ी देखी, सुबह के 7 बजने को थे। वह जल्दी जल्दी उठी, प्रभु का स्मरण किया और नित्य कर्म निपटाकर गाय को चारा डालने लगी। रघु, जो रात को शराब के नशे में धुत होकर सो गया था, अब भी गहरी नींद में था। दोनों बच्चे भी रात के कलह के कारण देर से सोए थे और अभी तक सो रहे थे। राधिका ने जल्दी जल्दी चाय बनाई। उसने मन ही मन सोचा, नींबू वाली चाय से रघु का नशा उतर जाएगा और शायद वह शांत हो जाएगा। शायद नशा उतरने के बाद वह फिर से मीठी बातें करेगा, वही बातें जो एक बार सुनकर मैं अपने सारे दुख भूल जाती हूं, थोड़ी देर का ही सही, लेकिन वही प्रभु का दिया एक छोटा सा सहारा मुझे जीने की उम्मीद दे जाता है। इतने में उसकी जेठानी रमा कमरे में आई। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, अरे राधिका, आज कौन सी सब्जी बनाई है? जरा एक कटोरी दे दे, तेरे जेठ जी को तेरे हाथ की सब्जी बहुत पसंद है। राधिका ने नम्र स्वर में कहा, जी, आलू और बैंगन की सूखी सब्जी बनाई है, ले लीजिए। उसने कटोरी भरकर रमा को दी। रमा ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, देवर जी अभी तक नहीं उठे? फिर रात को पीकर आए थे क्या? बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी, लगता है हाथ भी उठाया था। राधिका की आंखों में आंसू भर आए, पर उसने धैर्य रखते हुए कहा, क्या करूं जीजी, नसीब ही ऐसे हैं। वह अपने दर्द को दबाकर मन ही मन प्रभु से शक्ति मांग रही थी। रमा कुछ और कहना चाहती थी, धीरे से बोली, बहुत कठिन है ऐसे मर्द के साथ जीना। कहीं देवर जी किसी और के चक्कर में तो नहीं? उनका रंगीन मिजाज है, देखना ये सब उसी कारण तो नहीं। यह कहकर रमा चली गई, पर उसके शब्द राधिका के मन में संदेह के बीज बो गए। कई दिनों बाद उस दिन राधिका ने जब दर्पण में स्वयं को देखा तो उसका मन टूट गया। चेहरा थका हुआ, आंखों के नीचे काले घेरे और मुरझाया यौवन। यह वही राधिका थी जिसने कभी अपने रूप रंग की परवाह नहीं की थी। पर आज एक अनजानी चेतावनी उसके मन में उठने लगी। दीदी ने सावधान कर दिया था, लेकिन अभी भी समय था। राधिका ने उस दिन घर के सारे काम निपटाने के बाद प्रभु का नाम लेकर स्वयं को संवारने का निश्चय किया। उसने आंखों में काजल लगाया, बालों को करीने से जोड़े में बांधा, माथे पर बड़ी सी बिंदी सजाई
और बक्से से अपनी सबसे सुंदर साड़ी निकाली। लाल बॉर्डर वाली चमकीली साड़ी पहनकर जब दर्पण में देखा तो उसे लगा मानो प्रभु ने उसके चेहरे पर फिर से आभा लौटा दी हो। उस दिन राधिका ने रघु के प्रिय व्यंजन भी बनाए, खीर और पूरी। उधर रघु, जो बगीचे में घास निकाल रहा था, समय होते ही स्नान कर घर लौटा। छोटा बेटा रामू भी बापू के साथ खाने बैठ गया। उस समय रघु को देखकर यह नहीं लगता था कि यही वही इंसान है जो रात को नशे में धुत होकर घर लौटता है। थाली में खीर और पूरी देखकर रघु ने राधिका की ओर देखा। आज राधिका कुछ अलग ही लग रही थी। खाना भी लाजवाब बना था। उसने आश्चर्य से पूछा, आज कुछ खास बात है क्या? उसकी निगाहें राधिका को टटोल रही थीं। आज राधिका सच में नई दुल्हन जैसी लग रही थी। खाना खाकर हाथ धोकर रघु काम पर चला गया। उसी दिन राधिका का जेठ रामसुख उसे काम पर ले गया। एक बनते हुए मकान में ईंट गारा उठाने का काम था। राधिका के मन में पिछले दिनों से जो शंका पल रही थी, उस दिन थोड़ा शांत हुई। जेठानी ने कहा था कि रघु किसी और औरत के चक्कर में है, तभी वह शराब पीकर घर आता है और राधिका को कोसता है। राधिका ने सोचा, नहीं, यह केवल शराब का असर होगा। मेरा रघु किसी और औरत के पास क्यों जाएगा? लेकिन फिर भी मन के भीतर उठती आशंका उसे चैन से जीने नहीं देती थी। भोली भाली राधिका, जो अपने पति और बच्चों से बहुत प्रेम करती थी, यह नहीं जानती थी कि रघु के दिल में अब उसके लिए कोई स्थान नहीं बचा था। रघु की केवल एक ही चाहत थी, धन। और धन की इस लालसा में वह यह भी नहीं सोचता था कि एक साधारण मजदूर के लिए इतनी दौलत पाना असंभव है। वह किसी चमत्कार या लॉटरी के सहारे जीवन बिता रहा था। तभी बाहर से जेठानी मनोरमा की आवाज आई। वह और कई औरतें पुकार रही थीं, अरे राधिका, क्या काम नहीं है? चलो आलू निकालने चलते हैं। ठाकुरों के खेतों की फसल गांव की गरीब औरतों के लिए रोजी रोटी का सहारा बनती थी। आलू निकालने पर थोड़ा हिस्सा उन्हें मिल जाता, जिससे घर में एक वक्त का भोजन तो हो ही जाता। यह प्रभु की कृपा ही थी कि मेहनतकश औरतें भूखों को अन्न जुटा लेती। उधर रघु शहर में मजदूरी कर रहा था। सुबह से ही ईंटें और गारा ढो रहा था। काम की थकान से थोड़ी देर का आराम चल रहा था। उसके बड़े भाई रामसुख ने खाना खत्म कर बीड़ी सुलगाई और रघु को भी देते हुए बोला, ले तू भी पी ले, मन को चैन मिलेगा। रघु हंसते हुए बोला, अरे भैया, हमें तो चैन शराब से मिलता है, पर सच कहूं, हमारी जिंदगी ही क्या है? दिन भर मेहनत करके जो 4 पैसे मिलते हैं, वे भी घर की रोटी दाल में खर्च हो जाते हैं। पत्नी बच्चों का पेट भरने से ही फुर्सत नहीं मिलती। काश कोई ऐसा काम मिलता जिससे ढेर सारा पैसा मिलता, तब अंग्रेजी शराब पीते, अच्छे कपड़े पहनते और कोई मेम जैसी औरत होती। यह सब कहते हुए रघु ने गहरी सांस ली। रामसुख, जो 2 साल बड़ा था, उसकी बातें सुनकर हंसा और बोला, अरे ना पढ़ा लिखा है, ना कोई हुनर है, बता अमीर कैसे बनेगा? ना पूंजी है, ना दिमाग, और मेम जैसी औरत। अरे तेरी राधिका क्या बुरी है? दिन रात तेरे और बच्चों के लिए खपती है, उसी को मेम बना दे। रामसुख की बात सुनकर रघु चिढ़ गया और बड़बड़ाया, आपसे तो बात ही बेकार है भैया। इसी बीच गांव में खबर फैल चुकी थी कि चौपाल पर आज रात कीर्तन का आयोजन है। दूर दूर के गांव से बड़ी कीर्तन मंडली आने वाली थी। पूरे गांव में उत्साह था। रघु भी बहुत उत्साहित था, क्योंकि उसे गाने का शौक था। वह चाहता था कि कीर्तन में उसे भी गाने का अवसर मिले। यदि भजन मंडली में उसे गाने का मौका मिला तो उसकी प्रतिष्ठा गांव में और बढ़ जाएगी। गांव में हर छोटा बड़ा इस आयोजन की तैयारी में लगा था। चौपाल पर दरियाओं बिछाई जा रही थी। ठाकुर के घर से दिए गए सामान वहां पहुंचाए जा रहे थे। रघु बड़े जोश से काम कर रहा था। उसे उम्मीद थी कि आज प्रभु के भजनों में उसका भी स्वर गूंजेगा। उसका गला अच्छा था। होली पर वह ढोलक बजाकर लोगों को गाता सुनाता था। उसे कई भजन कंठस्थ थे और वह इसी दिन के लिए अभ्यास कर रहा था। रात को कीर्तन का आयोजन था। तभी उसकी छोटी बेटी प्रिया मासूमियत से बोली, मां, आज मैं वो लाल वाली फ्रॉक पहनूंगी। राधिका ने प्यार से समझाते हुए कहा, अरे नहीं बेटी, गुलाबी वाली फ्रॉक पहन लेना, मैं निकाल देती हूं, वह तुम पर बहुत अच्छी लगती है। लेकिन प्रिया जिद करने लगी, नहीं मां, मुझे तो वही लाल वाली पहननी है। तभी बेटा वीरा भी एक कमीज लेकर आ गया और बोला, मां, मैं भी यही पहनूंगा। बच्चों की जिद से राधिका थोड़ी परेशान हो गई। उधर रघु दलान में बैठकर भजन का अभ्यास कर रहा था।
बच्चों का शोर सुनकर वह गुस्से में चिल्लाया, अभी आता हूं, दोनों के कान पकड़कर मार दूंगा, कितना शोर मचा रखा है। राधिका ने हाथ के इशारे से बच्चों को चुप कराया। बच्चे डर कर तुरंत चुप हो गए। इतने में रघु का बड़ा भाई रामसुख और कुछ लोग वहां आ पहुंचे। रामसुख बोला, अरे रघु, कहां चले गए थे तुम? राधिका ने पुकारते हुए कहा, रात को बिजली जा सकती है, सर्दियों का इंतजाम भी करना पड़ेगा, चलो दलान में जाकर देखो तो। रामसुख ने सलाह दी, राधिका 3 कप चाय बना दो। राधिका ने जल्दी से चाय चढ़ा दी। रघु ने मेहमानों को दलान में बैठा दिया। इसी बीच उसकी जेठानी रमा और सोनम भी आ गईं। उनके आने से गांव का माहौल और भी उत्साहित हो गया। ऐसे अवसर पर सभी लोग, ठाकुर, लाला, हरिजन, सब मिलकर एक ही रंग में डूब जाते हैं। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे अब तो चाय पीकर ही ताजगी आएगी। उसने चाय में दूध डालकर 3 कप अपनी बेटी प्रिया से बाहर भिजवा दी। फिर रमा ने कहा, राधिका, आज रात हम सब साथ चलेंगे, तुम भी अच्छे से तैयार होना, हर बार की तरह बिना सज धज के मत आना। खाना हम बना लेंगे, फिर हम तीनों और बच्चे भी साथ जाएंगे। राधिका ने भोलेपन से पूछा, दीदी मैं कौन सी साड़ी पहनूं? ये जरी वाली ठीक रहेगी क्या? उसने साड़ी दिखाते हुए कहा। जेठानी मुस्कुराकर बोली, हाँ राधा, यह तुम पर बहुत सुंदर लगेगी, हम भी अच्छे से तैयार होकर चलेंगे। सुना है पास के गांवों से भी लोग आएंगे। राधिका ने जल्दी से अपने सारे काम निपटाने शुरू किए। सूर्य अस्त होने वाला था। दिन में थोड़ी देर आराम करने के बाद अब वह रात के खाने की तैयारी में लग गई। रघु भी उजली धोती और कुर्ता पहनकर तैयार हो गया। वह कीर्तन मंडली का स्वागत करने के लिए स्कूल की ओर चला गया, जहां मेहमान ठहरे थे। राधिका ने उसे मिश्री और पानी दिया ताकि उसका गला मीठा रहे। पिछले 4 दिनों से वह रघु के गले की देखभाल कर रही थी। राधिका का बस यही सपना था कि रघु हर काम में सफल हो, चाहे वह कोई भी काम हो। पर रघु उसकी परवाह समझे, यही उसकी मनोकामना थी। कीर्तन मंडली के प्रमुख ने रघु की भक्ति और लगन देखकर उसे भजन गाने का अवसर देने का वादा किया था। इससे रघु बेहद प्रसन्न था। राधिका ने जल्दी जल्दी बच्चों को तैयार किया और स्वयं भी सजने लगी। रात का अंधकार गहराता जा रहा था, पर चंदनपुर गांव उत्सव की रोशनी में जगमगा रहा था। रास्तों पर लाइटें लगा दी गई थीं ताकि आने जाने वालों को कोई कठिनाई ना हो। राधिका की आंखें मंच पर टिकी थीं, जहां रघु अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। कृष्ण भजन के बाद रघु का नंबर आने वाला था और अंत में देवी स्तुति होनी थी। रघु के मंच पर आने से सभा में एक नया उत्साह फैल गया। प्रधान ने उसे भजन प्रस्तुत करने की अनुमति दी। लीला का आरंभ भी होने वाला था। सभा में कुछ सजी धजी स्त्रियों को देखकर औरतें आपस में फुसफुसाने लगी, अरे यह लड़कियां हैं या लड़कों ने स्त्री वेश धारण किया है, कितने सुंदर लग रहे हैं। तभी राधिका की जेठानी बोली, अरे यह लड़कियां नहीं हैं, सब लड़के ही हैं। सोनम, जो राधिका की दूसरी जेठानी थी, उसने भी उसकी बात का समर्थन किया। इस बीच कीर्तन मंच पर श्री कृष्ण के मधुर भजनों का गायन हो रहा था। रघु मंच के पास पहुंचकर अपने स्थान पर बैठ गया। उसे भी अपनी प्रस्तुति देनी थी। धोती और कुर्ते में वह किसी साधारण मजदूर की तरह नहीं, बल्कि एक भक्त गायक के रूप में दिखाई दे रहा था। राधिका उसे देखकर हर्षित हुई। उसके मन में गर्व और प्रसन्नता थी। परंतु रघु की दृष्टि भटक गई। उसकी आंखें एक आकर्षक स्त्री पर जा टिकीं। वह महिला अपनी अद्भुत सुंदरता से सबका ध्यान खींच रही थी। पर जैसे ही रघु के भजन का समय आया, उसने मंजीरा उठाया और सुर ताल साधते हुए गाना शुरू किया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं मां सरस्वती उसकी वाणी में विराजमान हो गई हो। मंजीरे की लय और उसकी मधुर आवाज ने ऐसा रस घोल दिया कि पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। सभा प्रभु के नाम में डूब गई। भजन समाप्त होते ही तालियों की गड़गड़ाहट से चौपाल गूंज उठा। हर कोई रघु की भक्ति और प्रतिभा की प्रशंसा कर रहा था। वही युवती जिस पर उसकी निगाहें टिकी थीं, उसने भी उसकी ओर सराहना भरी दृष्टि से देखा। उसकी मुस्कान और व्यक्तित्व रघु के मन को विचलित कर रहे थे। वह महिला अपने आभूषणों और महंगे वस्त्रों में सजी हुई प्रथम पंक्ति में बैठी थी। रघु मंच से उतरकर धीरे धीरे उस ओर बढ़ा जहां राधिका और बच्चे बैठे थे। राधिका उसे गर्वित दृष्टि से देख रही थी। उसकी आंखों में खुशी और पति के लिए प्रेम छलक रहा था।
तभी उसकी जेठानी बोली, देवर जी, आपने तो हमें प्रभु के भक्ति रस में डुबो दिया। बहुत सुंदर गाया। आपके इस भजन में वर्षों का अभ्यास और प्रभु की कृपा झलक रही थी। राधिका के मन में भी गर्व उमड़ आया, क्योंकि उसने रघु के अभ्यास में साथ दिया था। देर रात उसकी आवाज को मधुर बनाए रखने के लिए औषधियां दी, उसकी देखभाल की। उसकी आंखों में पति के लिए वही निश्चल प्रेम छलक रहा था। रघु ने धीरे से कहा, तुम लोग चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूं। उसने राधिका और बच्चों को इशारा किया कि वे अब घर लौट जाएं। कार्यक्रम समाप्त होने को था। रमा और मोहल्ले की अन्य स्त्रियां भी उनके साथ लौट चली। राधिका और उसकी जेठानियां घर की ओर बढ़ गईं। रघु ने अपनी मंजीरा समेटी और चौपाल के बाहर निकलने का निश्चय किया। वहां जाकर उसने एक सिगरेट का कश लिया। आज का दिन उसके लिए विशेष था, उसे भीतर से आनंदित कर रहा था। तभी पीछे से एक मधुर आवाज आई, सुनिए। रघु चौंक कर पलटा। सामने वही स्त्री खड़ी थी जिस पर उसकी नजरें अटक गई थी। वह एक समृद्ध परिवार से प्रतीत हो रही थी। उसकी सुंदरता मन को आकर्षित करने वाली थी। उसकी आंखों में तीक्ष्णता थी, परंतु उनमें छल का आभास भी छिपा था, जिसे रघु पहचान न सका। रघु ने पूछा, क्या बात है? वह धीरे से बोली, कुछ खास नहीं। मेरा नाम चंपा है। मैं बगल के गांव बेला की रहने वाली हूं। आपने आज बहुत सुंदर भजन गाया। मैं भजन गायकों का सम्मान करती हूं। इसी मंडली को मैंने बड़ा चंदा भी दिया है। चंपा की आंखों में अजीब आकर्षण था। तभी एक तेज आवाज आई, अरे चंपा, जल्दी चलो, हमें अगले गांव जाना है। एक अधेड़ स्त्री ने आकर उसे खींच लिया। रघु उसकी मुस्कान और मीठी आवाज में खो गया। उसके शब्द जैसे उसके मन पर जादू कर रहे थे। वह बस उसे देखता रह गया। उसके चले जाने के बाद भी उसी के बारे में सोचते हुए घर की ओर बढ़ा। रघु सोचने लगा, वह युवती कौन थी? बेला गांव से होने पर भी इतनी धनवान और प्रभावशाली। आखिर कौन है यह चंपा? घर पहुंचा तो राधिका उसे प्रतीक्षा करती मिली। रघु ने बाहर नल पर हाथ पांव धोए और अंदर आया। राधिका पहले से ही खाने की थाली सजाकर बैठी थी। उसकी आंखों में वही पुराना प्रेम और सेवा का भाव था, जैसे वह अपने पति को भगवान समझकर उसकी सेवा कर रही हो। रघु के सामने उसकी पसंदीदा थाली सजी हुई थी। 2 तरह की भाजी, गर्मा गर्म पूरियां और मीठा हलवा। इस प्रेम से बने भोजन ने उसके कठोर हृदय को भी पिघला दिया और राधिका के लिए उसके मन में गहरा स्नेह उमड़ आया। रघु ने मुस्कुराकर कहा, अरे खाकर ही तो आया था, फिर इतनी सारी चीजें क्यों बना दी? राधिका ने नम्र भाव से उत्तर दिया, क्या पता फिर से भूख लग गई हो। रघु ने प्यार से पूछा, बच्चे सो गए हैं ना? तू भी आजा, आज साथ बैठकर खाएंगे। उसकी बातों में अपनापन था और राधिका उसका स्वर सुनकर प्रसन्न हो उठी। रघु ने आगे कहा, आज तो तूने कमाल कर दिया। इस भजन में तेरा भी बड़ा योगदान है। जब मैं रातों को अभ्यास करता था, तू तुलसी वाली चाय और तरह तरह के काढ़े बनाकर देती थी ताकि मेरा गला ठीक रहे। आज इतने गांवों के लोग मेरा नाम ले रहे हैं। मैं सच में बहुत खुश हूं। उस क्षण रघु को महसूस हुआ कि उसने कभी राधिका की कद्र नहीं की। उसके मन में पछतावा जाग उठा कि कितनी बार उसने राधिका के साथ कठोर व्यवहार किया। परंतु राधिका के लिए यह सुनना किसी स्वप्न के सच होने जैसा था। वर्षों की पीड़ा, पति की कठोरता और मारपीट सहने के बाद भी उसने हमेशा रघु को प्रसन्न रखने का ही प्रयास किया था। शादी के शुरुआती वर्षों में रघु का प्रेम राधिका के लिए नई उम्मीदें लेकर आया था, परंतु गरीबी और बच्चों की जिम्मेदारियों ने धीरे धीरे उसके मन को कठोर बना दिया। आज उसकी प्रेम भरी बातों ने राधिका के हृदय को भर दिया और उसने मन ही मन देवी मां से प्रार्थना की, हे मां, मेरे पति का यह प्रेम सदैव बना रहे, इनका मन सदा भक्ति और परिवार में लगा रहे। लेकिन भोली राधिका यह नहीं जानती थी कि भाग्य ने उसके जीवन में और कुछ लिखा है। इंसान कुछ सोचता है, पर प्रभु की योजना कुछ और होती है। रघु थक कर घर आया, खाना खाया और दलान में आराम करने लगा। तभी एक लड़का आया और बोला, यह रघुनंदन जी का घर है। रघु ने उत्तर दिया, हाँ, मैं ही रघुनंदन हूं। क्या बात है? लड़के ने कहा, बेला गांव की चंपा ने आपके लिए एक लिफाफा भेजा है। रघु ने हैरान होकर लिफाफा लिया। वह तो चंपा को भूल ही गया था। उसने लिफाफा खोला। उसमें एक पत्र और रुपए 1000 रखे थे। पत्र में लिखा था, श्रीमान,
आपके गाने ने मेरे दिल में एक विशेष स्थान बना लिया है। मैं आपको कुछ देना चाहती थी। मैंने आपको अपनी दुकान पर बुलाया था, पर आप नहीं आए, इसलिए यह छोटा सा उपहार भेज रही हूं। रघु सोच में पड़ गया। इतनी सुंदर स्त्री मुझ में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही है? आखिर उसका परिवार कौन है? वह इतनी उदार क्यों है? उसके मन में चंपा के बारे में और जानने की इच्छा बढ़ गई। अगली सुबह रघु उठा तो बाहर गांव के लोगों की आवाजें सुनाई दी। वह बाहर आया तो देखा कि उसका बड़ा भाई और कुछ लोग दलान में खड़े थे। वे मजाक में बोले, अरे रघु, अब तो मुर्गा मटन और स्वादिष्ट भोजन का इंतजाम कर। तेरा नाम इलाके भर में गूंज रहा है और अब तक दावत भी नहीं दी। रघु मुस्कुराकर बोला, जरूर दूंगा भैया, आज शाम को ही दावत होगी। उसने अपनी पत्नी राधिका को आवाज दी, राधिका, जरा चाय बना दो। मोहल्ले के युवक भी हंसते हुए बोले, रघु भैया, शाम को कुछ खास इंतजाम रखना। रघु बोला, फिक्र मत करो, सबको खुश कर दूंगा। उसके पास हाल ही में मंडली से मिले कुछ पैसे और चंपा के भेजे हुए रुपए 1000 थे। उसने सोचा, इन पैसों से शानदार दावत का इंतजाम कर सकता हूं। ऐसे मौके बार बार कहां आते हैं। सभी लोग चले गए। रघु ने स्नान किया और बच्चे उसकी गोद में खेलने लगे। राधिका घर के सारे काम निपटाकर मोहल्ले की औरतों के साथ गेहूं काटने चली गई। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद रघु ने दोपहर का भोजन किया और आराम करने लगा। परंतु नींद में ही उसने सोचा, क्या जीवन है यह भी? बेल की तरह हर दिन मेहनत करो तभी पेट भरता है, वरना भूखा रहना पड़ता है। काश अलादीन का कोई चिराग होता जिससे मैं सुख, शांति और दौलत भरा जीवन पा सकता। इसी सोच के बीच अचानक चंपा का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। रघु मन ही मन बोला, कौन है वह स्त्री, अमीर सी दिखने वाली, जो मुझ पर इतना ध्यान देती है? कहीं वही तो मेरा अलादीन का चिराग नहीं? क्यों ना एक दिन बेला गांव चला जाऊं। रघु ने बिना ज्यादा सोचे अपनी साइकिल उठाई और सीधे बेला गांव की ओर निकल पड़ा। चंदनपुर से थोड़ी ही दूरी पर बसा बेला गांव हरे भरे खेतों और केले के बागानों से घिरा हुआ था। दूर दूर तक पक्के मकान दिखाई देते थे। यही गांव रघु का पुराना मित्र भोला का भी था। साइकिल चलाते हुए रघु के मन में सवाल उठते रहे। भोला को जरूर पता होगा उस चंपा के बारे में। बेचैनी में वह चंदनपुर से बेला की 6 किलोमीटर दूरी तय करता रहा और लगभग 2 घंटे बाद भोला के घर पहुंच गया। भोला ने उसे देखकर प्रसन्नता से कहा, अरे रघु, कैसे आना हुआ? सब कुशल तो है? कुछ देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद रघु ने सीधे पूछा, भोला, तेरे गांव में कोई चंपा नाम की औरत है? उसकी कपड़े की दुकान है क्या? वह कौन है और कैसी है? यह सुनकर भोला का चेहरा जैसे किसी अनजाने भय से सफेद पड़ गया। उसने गंभीर स्वर में कहा, रघु, तू उसे क्यों ढूंढ रहा है? तेरे लिए वह कौन है? रघु ने भोला को पूरी बात बता दी। भोला बोला, भाई, वह कोई भली औरत नहीं है। हां, उसकी कपड़े की दुकान है, पर उसके जीवन पर रहस्यमयी छाया है। लगभग 2 साल पहले उसने मनोज से शादी की थी, जो संपन्न परिवार से था, लेकिन चंपा स्वयं गरीब घर से थी। कहते हैं उसकी पहली शादी भी हुई थी, वह भी एक बुजुर्ग व्यक्ति से। गरीबी के चलते उसने उसे छोड़ दिया और अपनी सुंदरता से मनोज को मोहित कर दूसरी शादी कर ली। पहली शादी से उसका एक बच्चा है और मनोज से भी उसे एक बच्चा हुआ। 2 साल बाद मनोज किसी अजीब बीमारी से चल बसा। अब उसके पास मनोज की सारी संपत्ति और दुकान है। भाई, मेरा तो मानना है कि तू इससे दूर ही रहे। मुझे तेरी पत्नी राधिका भाभी की चिंता हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि यह औरत तेरे घर का सुख चैन छीन ले। भोला की यह गंभीर समझाइश भी रघु पर असर न कर सकी। उसके मन में तो बस चंपा की ही छवि घूम रही थी। वह पहले ही तय कर चुका था कि उससे मिलना है, चाहे जो हो। जितना भोला समझाता, उतना ही चंपा की तस्वीर उसके मन में और गहरी होती जाती। उसकी सोच से अब न राधिका थी, न बच्चे, सिर्फ चंपा की उत्कंठा शेष थी। भोला से विदा लेकर उसने चंपा की दुकान का पता पूछा और उसी ओर चल दिया। उधर भोला का मन राधिका की चिंता से भर गया। जब रघु दुकान पहुंचा तो देखा चंपा अपने बड़े बेटे के साथ बैठी थी। उसका छोटा बेटा पहले पति की बूढ़ी चाची के पास था, जो अब उसी के साथ रहती थी। मनोज के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और उसे भी उसी चाची ने पाला था। चंपा लाल लिपस्टिक, सिंदूर और भारी गहनों से सजी थी।
उसे देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि वह विधवा है। वह अपनी दुकान पर आए ग्राहकों से हंसते हुए बातें कर रही थी। रघु चुपचाप खड़ा रहा। आखिरकार उसका ध्यान रघु पर गया। चंपा बोली, अरे आइए आइए, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप मेरी दुकान पर आए। जो भी आपको पसंद हो चुन लीजिए, कीमत की चिंता मत कीजिए। रघु ने धीमे स्वर में कहा, मैं यहां कुछ लेने नहीं आया हूं, बस आपसे मिलने की तीव्र इच्छा थी। मुझे जानना था कि आप कौन हैं और मुझ पर इतनी कृपा क्यों बरसा रही हैं। चंपा मुस्कुराई और बोली, अरे ऐसा कुछ खास नहीं है। मैं कलाकारों का बहुत सम्मान करती हूं, मुझे भी संगीत से बहुत प्रेम है। दोनों के बीच कुछ समय तक सामान्य बातें होती रहीं। फिर चंपा ने रघु को अपने घर चलने का आग्रह किया। उसकी मुस्कान और आकर्षण रघु के मन को मोह रहे थे। उसकी आंखों की गहराई और धीमे बोलने का अंदाज रघु को जैसे मंत्र मुग्ध कर रहा था। जब चंपा ने जिद की तो रघु भी उसके पीछे पीछे उसके घर की ओर बढ़ गया, मानो किसी मोह के बंधन में बंधा हुआ। चंपा का घर पक्का और अच्छा बना था। उसमें 3 कमरे थे। उसने रघु को बैठक में बैठाया और चाय नाश्ते से उसका स्वागत किया। घर में चंपा के साथ उसके पहले पति की चाची और 1 साल का बेटा था। उसकी बड़ी बेटी, जो लगभग 13-14 साल की थी, दुकान पर बैठी थी। चंपा की मोहकता और उसका आतिथ्य रघु के मन में गहराई तक उतर चुका था। रघु लौटते समय पूरे रास्ते चंपा के बारे में ही सोचता रहा। उसके मन में उसकी सुंदरता के साथ साथ उसकी संपत्ति का भी असर गहरा गया था। उधर भोली भाली राधिका इन सब से अनजान थी। वह अपने छोटे से संसार में बच्चों और गृहस्थी के कामों में संतुष्ट रहती थी। उसे क्या मालूम था कि उसके जीवन के आंगन में एक तूफान आने वाला है। रघु चंपा से मिलकर घर तो लौट आया, लेकिन अपना दिल वहीं छोड़ आया था। उसकी राधिका के प्रति जो उदासी पहले से थी, वह और भी गहरी हो गई। अब उसकी नजर में आदर्श पत्नी की जगह चंपा जैसी औरत ही उसकी कल्पना की रानी बन चुकी थी। उसके मन में घर परिवार की जिम्मेदारियां फीकी पड़ गईं। रघु का आना जाना बेलगाम हो गया। वह अक्सर कहता, मुझे पड़ोस के गांव में काम है, लेकिन असलियत में उसका मन तो चंपा के पास ही बसा था। राधिका उसके बदलते व्यवहार से हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। रघु 2-2 दिन तक घर से क्यों गायब रहता है। राधिका ने स्पष्ट बदलाव महसूस किया। पहले रघु उसे अपमानित करता, मारता पीटता, लेकिन बाद में माफी भी मांग लेता और प्रेम जताता। किंतु अब जब वह लौटता तो ऐसा लगता जैसे उसके लिए घर में कुछ बचा ही नहीं। न वह बच्चों से बोलता, न ही राधिका की ओर देखता। यह अनजानी चुभन राधिका के हृदय को विदीर्ण कर रही थी। वह रोज देवी मां से अपने सुहाग की रक्षा की प्रार्थना करती। उसकी भक्ति सच्ची थी, पर घटनाओं की गहराई से वह अनजान थी। एक दिन जेठानी रमा ने कहा, अरे राधिका, सुना है देवर जी आजकल बेला गांव का बहुत चक्कर लगा रहे हैं। आखिर माजरा क्या है? राधिका ने घबराकर कहा, कुछ नहीं दीदी, शायद कोई काम होगा। रमा मुस्कुराकर बोली, अरे तू तो बड़ी भोली है। मैंने सुना है कि वहां किसी औरत का मामला है। यह सुनकर राधिका का मन भय से भर गया। उसने ठान लिया कि वह रघु से अवश्य पूछेगी। जब उसने रघु से यह बात कही तो रघु ने टालते हुए कहा, अरे मैं तो सिर्फ काम से ही जाता हूं, कोई और बात नहीं। लेकिन राधिका के मन का संदेह और गहरा गया। शाम हो चुकी थी, दीप जल चुके थे। राधिका ने तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाया और देवी मां से प्रार्थना की, हे मां, मेरे सुहाग और परिवार की रक्षा करना। उधर बेला गांव का छोटा सा बाजार था, जहां चंपा के पहले पति ने कपड़े की दुकान खोली थी। उसी से चंपा को धन और मकान मिला था। विधवा होकर भी वह सज धज में रहती। यौवन की उमंगों में वह अपने को अकेला नहीं मानना चाहती थी। रघु को देखकर उसके भीतर एक तीव्र इच्छा जाग उठी कि वह उसे अपनी ओर खींच ले। चंपा उन स्त्रियों में से नहीं थी जो एक पति के नाम पर जीवन अर्पित कर दे। उसे ऐशो आराम का जीवन पसंद था। पुरुषों को अपने आकर्षण के जाल में बांध लेना उसकी आदत थी, और अब रघु उसी जाल में फंस चुका था। वह अपनी पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारियां भूल बैठा था। रघु ने कभी यह नहीं सोचा था कि चंपा से उसका कोई गहरा नाता बन जाएगा। शुरुआत में तो वह केवल जिज्ञासा के कारण उससे मिला था और फिर इसे थोड़ी सी मौज समझकर मिलने जुलने लगा। लेकिन जैसे जैसे मुलाकातें बढ़ीं, उसका मोह भी गहराता गया और परिवार
उसकी सोच से धुंधला पड़ने लगा। अब उसके मन को लगने लगा कि चंपा ही उसकी सपनों की रानी है, जो न केवल प्रेम बल्कि सुख सुविधा और ऐशो आराम भी दे सकती है। उसका मोह बढ़ता गया और एक दिन अचानक चंपा ने रघु से कहा, हम दोनों विवाह क्यों ना कर लें? रघु चौंक गया, बोला, यह कैसे संभव है? मैं राधिका और बच्चों को नहीं छोड़ सकता। चंपा ने चतुराई से उत्तर दिया, अरे रघु, मैं राधिका को छोड़ने के लिए क्यों कहूंगी? वह तो मेरी बहन बनकर हमारे साथ रह सकती है और तुम्हारे बच्चे भी मेरे अपने होंगे। कौन सा कानून हमें रोक सकता है? राधिका शिकायत नहीं करेगी, वह नेक दिल है। तुम बस मुझे सहारा दे दो। चंपा की यह चालाकी भरी बात सुनकर रघु कुछ देर सोच में पड़ गया। उसे लगा, बात में थोड़ी सच्चाई है। अगर राधिका मान जाए तो उसे भी आराम और सुख मिल जाएगा, रोज की गरीबी से छुटकारा मिल सकता है। रघु ने मन ही मन ठान लिया कि वह राधिका से इस बारे में बात करेगा, लेकिन वह यह नहीं समझ रहा था कि राधिका के लिए पति का प्यार ही सबसे बड़ा सुख है। उसने कभी धन, आभूषण या वस्त्रों की चाह नहीं की। उसका सर्वस्व केवल उसका पति था। उसने सब कुछ त्याग कर अपना जीवन उसी को अर्पित कर दिया था। रघु की मूर्खता ने उसे चंपा की बातों में फंसा दिया और वह राधिका से यह प्रस्ताव कहने का सोचने लगा। उस रात रघु घर नहीं लौटा। आधी रात तक करवटें बदलते बदलते राधिका किसी तरह सो गई। यह पहली बार नहीं था, पर इस बार उसके दिल में रमा की कही बातें तीर की तरह चुभ रही थीं। उसे लग रहा था कि कोई और औरत उसके जीवन में प्रवेश कर चुकी है। उसका कलेजा बैठ रहा था। राधिका अपने पति को अपनी जान से भी ज्यादा चाहती थी। उसे न धन चाहिए, न गहना, न वस्त्र, सिर्फ रघु का प्रेम और उस पर अपना अधिकार। वह आंसुओं में डूबी ईश्वर से प्रार्थना करती रही, हे प्रभु, ऐसा मत करना। अगर ऐसा हुआ तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। उसका पूरा हृदय भक्ति और दर्द से भर गया। उसकी आंखें तुलसी माता के सामने टिक गईं और हाथ जोड़कर वह अपने सुहाग की रक्षा मांगती रही। उधर रघु रात चंपा के संग बिताकर सुबह जब उठा तो तैयार होकर सवेरे 7 बजे अपने गांव लौट चला। गांव पहुंचते ही वह चौपाल पर खड़े लोगों से टकरा गया। लोग आपस में बातें कर रहे थे। किसी ने व्यंग्य में कहा, अरे रघु, अब घर आ रहे हो? क्या रात भर बेला गांव में फसल काट रहे थे? गांव के लिए कोई बात छुपी नहीं रहती। रघु के बेला गांव जाने की चर्चा तरह तरह की अटकलों में बदल चुकी थी। व्यंग्य बाण उसकी ओर आ रहे थे। वह चुपचाप सब सुनता रहा और मन ही मन सवालों के उत्तर खुद ढूंढने की कोशिश करता रहा। रघु का मन भीतर ही भीतर जल रहा था, पर उसने निश्चय कर लिया था कि अब सब कुछ साफ कर देना चाहिए। मन में दृढ़ संकल्प लेकर वह अपने घर की ओर बढ़ा। चंपा के प्रस्ताव की बातें उसके विचारों में घूम रही थीं। जब वह घर पहुंचा तो राधिका रसोई में भोजन बना रही थी। बच्चे खाना खाकर विद्यालय जाने की तैयारी कर रहे थे। राधिका ने रघु को देखा तो तुरंत पानी लाने के लिए दौड़ी और उसे स्नान के लिए दिया। स्नान के बाद रघु ने भोजन किया। जब राधिका बच्चों को तैयार कर रही थी तो रघु ने उसे पुकारा, सुन राधा, बहुत दिनों से एक बात कहना चाहता था। राधिका तुरंत बोली, क्या बात है जी? मैं भी पूछना चाहती थी। लोग कह रहे हैं कि आप बेला गांव बार बार क्यों जाते हैं? राधिका की इस बात पर रघु कुछ देर मौन रहा, फिर चारपाई पर बैठ गया और धीरे धीरे बोला, राधिका, मैं बहुत समय से तुझसे एक बात छिपा रहा हूं, अब सुन ले। मैं तेरे लिए एक सहारा लाना चाहता हूं जो तेरे कामों में हाथ बटाए। तू अकेली ही सब सहती है। राधिका के चेहरे पर हलचल हुई, उसकी आवाज कांपी। क्या मतलब है तुम्हारा? रघु ने आगे कहा, मैं बेला गांव की चंपा को चाहता हूं। बहुत बार तुझसे कहना चाहा पर कह ना सका। मैं उससे मिलने वहीं जाता हूं। तुम दोनों बहनों की तरह साथ रह सकती हो। तू उसकी बड़ी बहन बनकर रहना। तुझे इससे कोई आपत्ति तो नहीं है? यह सुनकर राधिका स्तब्ध रह गई, जैसे किसी ने उसके पैरों तले की जमीन खींच ली हो। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह जोर से बोली, आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरी तपस्या का यही फल देंगे। मैं आपके बच्चों की कसम खाती हूं, मैं यह कभी नहीं होने दूंगी। उसकी आवाज चीख में बदल गई। आंसुओं की धारा बह रही थी। रघु को राधिका से ऐसी प्रतिक्रिया की अपेक्षा नहीं थी। उसका चेहरा कठोर हो गया। उसने तीखे स्वर में कहा, तू क्या कर लेगी? मैं तुझसे ऊब गया हूं राधिका। अब तू किसी काम की नहीं। मुझे दूसरी शादी करने से रोककर क्या साबित करेगी?
रघु का क्रोध उग्र हो उठा। उसने आवेश में आकर जो भी हाथ में आया उससे राधिका को मारना शुरू कर दिया। राधिका पीड़ा में चीखती रही। उसके चेहरे पर आंसू और अपमान के निशान थे। दोनों बच्चे सहमे हुए थे। वे रोते हुए मां को पुकार रहे थे। जब रघु मारते मारते थक गया तो घर से बाहर निकल गया। राधिका जमीन पर पड़ी रो रही थी। उसकी आत्मा पीड़ा से कराह रही थी। आज उसे अपना जीवन निरर्थक लग रहा था। वह मन ही मन बोली, हे प्रभु, यदि यही भाग्य है तो मुझे मृत्यु दे दो। इतने दिनों तक मैंने सोचा था कि चाहे जैसा भी हो उसके हृदय में मेरे लिए प्रेम अवश्य है, परंतु आज मेरी वह मान्यता पूरी तरह टूट चुकी है। रघु ने कभी राधिका को न गहनों से सजाया, न ही नए वस्त्रों से उसकी इच्छा पूरी की। फिर भी राधिका उसके दिल और घर की रानी बनी रही। जब कभी रघु का मन प्रसन्न होता तो वह राधिका के हाथ थाम कर कहता, राधिका, तू बहुत कुशल है। कम साधनों में भी घर को संभालने की कला तुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। कभी कभी वह उसकी सुंदरता की भी प्रशंसा कर देता। पर आज राधिका के हृदय में दुख और क्रोध का समुद्र उमड़ रहा था। बच्चे डर से सहमे हुए रोते रोते उससे लिपट गए, परंतु वह इतनी टूट चुकी थी कि अब कुछ भी परवाह न रही। लंबे समय तक वह वहीं लेटी रही। आंसुओं की धार उसके गालों पर बहती रही। उसकी आंखों के सामने विवाह के शुरुआती दिनों का रघु का प्रेम बार बार आ जाता। फिर धीरे धीरे उसका बेरुखापन और आज घर के भीतर बोझ बन चुकी उसकी स्थिति। राधिका का मन अब थक चुका था। दुख और अपमान ने उसकी सारी शक्ति छीन ली थी। अचानक उसके मन में एक कठोर विचार कौंधा। वह धीरे धीरे उठी, बच्चों को पास बुलाकर बोली, तुम दोनों स्कूल जाओ, शाम को मालती चाची के पास चले जाना। मैं नानी के गांव जा रही हूं और बापू से शिकायत करके लौटूंगी। बच्चे रोते हुए बोले, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे मां, बापू ने हमें बहुत मारा है। राधिका ने उन्हें सीने से लगाकर समझाया और स्कूल भेज दिया। अब राधिका ने दृढ़ निश्चय किया। वह अपनी जेठानी रमा के पास पहुंची और उसके गले लगकर रो पड़ी। बोली, जीजी, आप सच कह रही थी, मैं बर्बाद हो गई। मेरे पति दूसरी शादी करने वाले हैं, कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। रमा ने उसके आंसू पोंछे और कहा, बहन कुछ खा ले, हम रघु को समझाएंगे। पर राधिका ने सिर हिलाकर कहा, नहीं दीदी, अब नहीं। उसकी आवाज गहरी और अजीब सी गंभीर थी। रमा ने चिंतित होकर पूछा, तू कहां जा रही है? राधिका ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, आज मैं अपने पीहर जा रही हूं, कल लौट आऊंगी। फिर वह अपनी जेठानी से विदा लेकर गांव के तालाब की ओर बढ़ गई। तालाब का पानी गहरा था। उसने बिना झिझक छलांग लगा दी। उसके मुंह और गले में पानी घुसने लगा। ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। वह डूब रही थी और उसके कानों में बच्चों की आवाज गूंज रही थी, मां, मां। उसका हृदय अपराध बोध से भर गया। उसने ऊपर आने की कोशिश की, पर शक्ति जवाब दे चुकी थी। धीरे धीरे वह जल में समाती चली गई, जैसे अपने जीवन की पीड़ा और निराशा को उसी तालाब में विसर्जित कर रही हो। उस क्षण उसके बच्चों का चेहरा उसकी आंखों के सामने तैर उठा। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसका जीवन समाप्त हो चुका था। राधिका के इस कदम ने उसके मासूम बच्चों को अनाथ बना दिया। उसने क्यों ऐसा निर्णय लिया? क्या उसने कभी सोचा कि उसके बिना वे कैसे जी पाएंगे? एक स्त्री के जीवन में दूसरी स्त्री के आने से उसका संसार उजड़ गया। अवसाद और क्रोध में उठाए गए इस कदम ने अनेक जीवनों को दुखी कर दिया। बच्चों की दुनिया अंधकारमय हो गई। रघु तो पहले ही उनकी परवाह नहीं करता था। अब उसने बेफिक्री से चंपा से विवाह कर लिया। बच्चे जैसे बिल्कुल अकेले हो गए। कभी उन्हें पेट भर भोजन मिलता, कभी भूखे ही सोना पड़ता। चंपा की निगाह उन पर नहीं जाती थी, क्योंकि जब पिता ने ही त्याग दिया था तो सौतेली मां क्यों परवाह करती? सौतेली मां का व्यवहार कैसा था, यह तो केवल वही बच्चे जानते थे। इस प्रकार एक मां ने अपने जीवन का अंत कर दिया और अपने बच्चों के भविष्य को गहरी अंधियारी में छोड़ दिया। दर्शक बंधु, यह कहानी केवल राधिका और रघु की नहीं है। यह हर उस घर की कहानी है जहां सुबह की शुरुआत तय करती है कि दिन कैसा बीतेगा, और धीरे धीरे वही शुरुआत पूरे जीवन का स्वभाव बन जाती है। आपने देखा, जब राधिका टूट रही थी तब भी वह तुलसी पर दीप रखती थी, गाय संभालती थी, बच्चों के सिर पर हाथ फेरती थी, पति के लिए काढ़ा बनाती थी और ईश्वर से प्रार्थना करती थी।
उसी से हमें एक बड़ी सीख मिलती है। सुबह उठते ही स्त्री के 3 छोटे से काम घर की ढाल बन जाते हैं। लोक मान्यता कहती है, जो स्त्री प्रतिदिन ये 3 कार्य करती है उसकी औलादों पर संकट नहीं टिकता। कठिनाइयां आती भी हैं तो टकराकर हल्की पड़ जाती हैं और बालकों के सिर पर अदृश्य कृपा हाथ बना रहता है। पहला काम, जागते ही ईश्वर स्मरण, जल अर्पण और तुलसी दीप। बहुत सरल है। आंख खुलते ही बिस्तर पर बैठकर 1 मिनट प्रभु का नाम, हे नाथ आज के दिन मेरी बुद्धि, वाणी और कर्म संभाल लेना। फिर रसोई या आंगन में छोटा दीपक जलाना, तुलसी माता को प्रणाम करना और 1 लोटा जल सूर्य को अर्पित करना। जल का अर्घ्य मन को शांत करता है और तुलसी दीप घर की हवा को पवित्र करता है। यह बात राधिका की दिनचर्या में झलकती रही। जब भी वह तुलसी पर दीप रखती, उसके बच्चे सहमे हुए होते हुए भी भीतर से ढहते नहीं थे, जैसे किसी अनदेखी डोर ने उन्हें थाम रखा हो। आप भी करें। दीप की लौ को आंखों से लगाइए, बच्चों के माथे पर वही ऊष्मा रख दीजिए और कहिए, बेटे भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दें, बुरी संगत से बचाए। यह 1-2 मिनट का संस्कार पर असर पूरे दिन का। दूसरा काम, पहला अन्नदान, गाय पक्षी चींटी का हक, फिर परिवार का ग्रास। राधिका मायके से लाई गाय को संभालती थी, दूध बेचकर घर चलाती थी। यही भाव हमें याद दिलाता है कि सुबह का पहला कौर दया को समर्पित हो। 1 मुट्ठी आटा छींटियों के लिए, चावल के दाने चिड़ियों के लिए और यदि संभव हो तो गौ सेवा या कम से कम हरी घास रोटी का टुकड़ा गाय को। कारण सरल है, जहां करुणा पहले आती है वहां कलह का विष देर तक ठहर नहीं पाता। बच्चों के भाग्य में करुणा का अंकुर पड़ता है। घर गरीब हो या संपन्न, पहला ग्रास बांट दीजिए, फिर चूल्हा घर के लिए जले। आप देखेंगे बच्चों के मन में स्वार्थ कम होगा और संकट की घड़ी में वही दया सूर्य की तरह ढाल बन जाएगी। राधिका के घर का चूल्हा कितना ही कठिन क्यों न रहा, पर जब वह बांटकर चलती रही तब तक घर पूरी तरह बिखरा नहीं, जैसे किसी अदृश्य आश्रय ने देरी कर दी हो। तीसरा काम, मीठे शब्द, बच्चों के सिर पर हाथ और दिन का नियम। सुबह घर की वाणी जितनी मधुर, बच्चों का भाग्य उतना दृढ़। राधिका टूटकर भी बच्चों के सिर पर हाथ रखती, उन्हें स्कूल भेजती, डर मत कहती। यहीं से तीसरा नियम बनता है। प्रातः बच्चों की आंख खुलते ही उनके सिर पर हाथ, छोटा सा मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री राम जय राम 3 बार मिलकर बोले। फिर 2 नियम पक्का कर दें। आज झूठ नहीं बोलेंगे, किसी की चीज नहीं लेंगे और क्रोध आने पर 10 तक गिनेंगे। यह नियम सुनने में साधारण, पर यही बच्चों का कवच है। जिस घर में सुबह अपशब्द चलते हैं वहां दिन भर विपत्ति को आना आसान होता है, और जहां सुबह आशीर्वाद शुरू होता है वहां विपत्ति दरवाजे पर ही ठिठक जाती है। अब इस 3 दीपक सीख को राधिका की कथा से जोड़कर समझिए। अगर रघु के घर सुबह ईश्वर स्मरण से शुरू होती तो उसके मन का विकार उतना तेज न भड़कता। यदि पहले ग्रास में दया का नियम अटल होता तो लालच का झाग जल्दी बैठ जाता। और अगर हर सुबह बच्चों के सिर पर हाथ रखकर बेटा सत्य बोलना, संयम रखना का नियम दोहराया जाता तो घर का वातावरण भीतर से इतना उजला बनता कि बाहरी माया की परछाई टिकने से पहले ही हल्की पड़ जाती। संकट आया, हां आया, पर इन 3 कामों की वजह से वही संकट बच्चों तक पूरा का पूरा नहीं पहुंचा। याद रहे, हमारा लक्ष्य दुनिया से संकट मिटाना नहीं, अपने घर की रीढ़ इतनी सीधी करना है कि संकट टकराकर दिशा बदल दे। कहानी यह भी सिखाती है कि सुबह के ये 3 काम केवल पूजा नहीं, जीवन की रचना है। ईश्वर स्मरण से बुद्धि को दिशा मिलती है, गलत प्रस्ताव सामने हो तो ना कहने का साहस पैदा होता है। पहला, अन्नदान से मन में कृपा जागती है, लालच से बचने की शक्ति उत्पन्न होती है। मीठे शब्द और सिर पर हाथ से बच्चों की आत्मा में भरोसा बंधता है, वे डर में टूटते नहीं और घर में कलह की आग तीव्र होकर भी फैलती नहीं। यही कारण है कि लोक में कहा जाता है, सुबह की 3 सीढ़ियां स्मरण, दान, आशीर्वाद औलाद के लिए 3 कवच बन जाती हैं। पर एक और बड़ी सीख, सिर्फ कर्म नहीं, समय पर साहस भी। राधिका ने भक्ति तो की, पर अपने दुख को अकेले सहती रही। यदि सुबह के तीसरे नियम मीठे शब्द के साथ चौथा साहस भी जोड़ देती, बड़े से, गुरु से, पड़ोस की सधी हुई स्त्री से समय रहते बात कर लेती, तो संकट भीतर ही भीतर इतना बड़ा न बनता।
इसलिए आप अपने घर में यह जोड़ दीजिए, सुबह 5 मिनट परिवार वार्ता। आज कौन कहां जाएगा, क्या सावधानी रखनी है, किसी बात की कसक तो नहीं। यह भी बच्चों की सुरक्षा का कवच है। अब आप अपने घर की सुबह को इस तरह रचिए जैसे हर दिन नई कथा की भूमिका लिख रहे हों। आंख खुलते ही 1 मिनट नाम स्मरण, दीप तुलसी, सूर्य को जल, पहला अन्न दया को, चिड़िया, चींटी, गाय, बच्चों के सिर पर हाथ, 3 मंत्र, 3 नियम, सत्य, संयम, सेवा और 5 मिनट परिवार वार्ता। हम मिलकर हैं, अकेले नहीं। आप देखेंगे धीरे धीरे घर की हवा बदल जाएगी, बच्चों के चेहरे पर एक स्थिर शांति दिखेगी। कठिन दिन आएंगे पर वे बच्चों को तोड़ नहीं पाएंगे, जैसे किसी ने उनके चारों ओर अदृश्य रक्षा वृत्त खींच दिया हो। यही कथा का सार है। सुबह का एक छोटा दीप, पहला दाना और एक मीठा आशीष, यही 3 काम औलाद के सिर पर प्रभु का हाथ बनाए रखते हैं। संकट आने से पहले ही थक जाता है और बच्चे जीवन की धूप छांव में भी सीधे खड़े रहना सीख जाते हैं। आज से ही शुरू कीजिए, अभी से। बस 1 मिनट नाम, 1 मुट्ठी दया और एक कर स्पर्श का आशीर्वाद। आपके बच्चों के लिए यह सबसे बड़ी ताबीज है। प्रभु आपके घर को सुरक्षित रखें, बच्चों के पांव को स्थिर रखें और आपके आंगन के दीप को कभी मंद न होने दें। दर्शक बंधु, जब सुबह की पहली किरण घर की चौखट पर पड़ती है, उसी क्षण हम अपने भाग्य की दिशा चुनते हैं। ईश्वर स्मरण, दीप तुलसी और बच्चों के सिर पर करुणा का स्पर्श, यही 3 छोटे कर्म औलाद के लिए बड़ा कवच बन जाते हैं। आज से संकल्प लें, नाम से दिन शुरू होगा, दया से चूल्हा जलेगा और आशीर्वाद से बच्चे निकलेंगे। प्रभु आपके घर को सुरक्षित